नमस्कार। पिछले वीडियो में 15 नियम बताए थे जिससे ये पता चलता है कि कोई ग्रह शुभ फल देगा या अशुभ। नियम वैसे तो आसान है, पर फिर भी एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ जिससे नियम और स्पष्ट हो जाएंगे। उदाहरण के लिए हम मंगल को लेते हैं और देखते हैं कि हमारी कुंडली में मंगल शुभ फल देगा या अशुभ फल। मंगल अपनी नीच राशि यानी कर्क में है, इसलिए नियम 1 के अनुसार मंगल अशुभ फलदायक हुआ। इसको हम कह सकते हैं -1। मंगल अपने मित्र ग्रह चंद्र के साथ है, इसलिए नियम 3 के अनुसार मंगल कुछ शुभ फल देगा। ये उतना महत्वपूर्ण नियम नहीं है, इसलिए सिर्फ आधा अंक देते हैं, +0.5। मंगल की उच्च राशि है मकर, और अगर मकर से एक पहली राशि धनु में होकर मार्गी होकर मकर की तरफ जाए तो उससे मंगल को थोड़ा बल मिलेगा, लेकिन हमारी कुंडली में वैसा है नहीं, मंगल धनु में है नहीं, इसलिए नियम 4 लागू नहीं होता। लग्नेश हमारी कुंडली में है शनि, और मंगल शनि का मित्र नहीं है, इसलिए शुभ फल नहीं मिलेगा, इसलिए एक बार फिर -1। मंगल त्रिकोण का स्वामी नहीं है, इसलिए नियम 6 भी लागू नहीं होता। मंगल क्रूर ग्रह है और केंद्र का स्वामी होने की वजह से अपनी अशुभता छोड़ देगा, आधा अंक। सिर्फ आधा इसलिए क्योंकि अशुभता छोड़ देगा, लेकिन शुभ हो इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन मंगल तीसरे भाव का स्वामी भी है, इसलिए अशुभ परिणाम देगा। उपाच्य भाव यानी कि 6वें भाव में होने की वजह से अच्छा है, हम फिर कह सकते हैं +1। सामान्यतः ग्रह 6वें भाव में शुभ फल नहीं देते, लेकिन पाप ग्रह उपाच्य भावों में अपवाद है, ये ध्यान रखें। नियम 15 के हिसाब से सूर्य के पास का ग्रह अस्त हो जाता है, लेकिन यहाँ मंगल सूर्य के पास का है नहीं। नियम 12-13 सिर्फ चंद्र के लिए हैं और 14 बुध राहु केतु के लिए, इसलिए यहाँ मंगल के केस में हम उसे भी छोड़ देते हैं। अब अगर हम इन सभी प्लस माइनस का जोड़ करें तो देखेंगे कि धन कम है और ऋण ज़्यादा है, इसलिए मूलतः मंगल अशुभ फल देगा। अशुभ का मतलब यह है कि मंगल अपने कारकत्व और मंगल जिन भावों का स्वामी है उनके कारकत्व को नुकसान पहुंचाएगा। इसी तरह हमें बाकी के ग्रहों को भी देखना चाहिए। नमस्कार।